उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती हैं कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर। लगा मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा यह है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते हैं जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आया तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले। ताजा वाले तख्तो ताज वाले, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु घर आ मिलदा ही, कोई काबेओं खाली आवे। कहती हूं मेरे भैया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे ही जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली। इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा। तो ज़कात दे। कहने लगा देता हूं। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गए, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे। तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं बड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे। 40वां नहीं था, कौन सा हिस्सा था बोलिए। मुसलमानों का कितना है? सारे सही देते हैं ज़कात। कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूं, मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है। कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दी है। ये ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी तबीयत है? मजमून भेजा एक दोस्त ने, एक बच्ची बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उसने किया है, तो कोई अमीर आदमी उनके घर में पैसे दे गया इस रमजान को।
इस रमजान में। हैदराबाद के करीब किसी गांव की रहने वाली, तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूं, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया, तो मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया। मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, जबरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूं, मैंने जवानी तुम्हें, लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने एक तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ, तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। तो वहां रख के कहने लगी चचा हमने बड़ी रातें बगैर पंखे के गुजारी हैं, कई दिन बगैर रोटी खाए गुजारे, पर हमने अपना पर्दा नहीं खोला। तो एक कांटे का थैला दे के हमारा पर्दा खोल गया। 4 अखबारों में रख अपना सामान, और सवेरे अखबार में ये खबर भी जरूर छपवा देना कि वो वापस कर गए। ये खबर भी सवेरे अखबार में जरूर छपवा देना कि वो आटे का थैला वो वापस कर गए, ये खबर छपवा देना। फिर वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत के लिए गई और जाके प्रेस क्लब में उसने 4 अखबारों को कहा कि मैं आटा वापस कर रही हूं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बताओ कि वो थैला आटे का, शर्म नहीं आती? मैं इज्तिमाई शादियों की मुखालफत करता रहता हूं, दिल करता है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बिठाया जाए स्टेज पे और कहा जाए खैरात में इसकी शादी हो रही है, अखबारों पे तस्वीर आए, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दिया तो बोर्ड लगवा दिया 30 इज्तिमाई शादियां। वो तमाशा है, गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है। अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दिया तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे, जब दुनिया सो जाती तो सैयदा का पोता अपने कंधे पर अनाज की थैली रख के गरीबों के दरवाजों पर दस्तक देने पहुंच जाता। गरीब बाहर निकल के पूछते नाम क्या है, कहने लगे मेरा नाम ना पूछो, मेरी तो मेरा दादा ड्यूटी लगा गया, मेरी तो मेरा अब्बा ड्यूटी लगा गया, ये तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राशन है, इसे कबूल कर लो। ये उन लोगों का तरीका था। ये क्या अंदाज हुआ कि 4 अखबारों में खबर, इज्जतें लोग उछालते फिर। उसको कहा कारून को ज़कात दे, कहने लगा कोई नहीं, बल्कि उसने इल्जाम लगाया। हजरत मूसा तकरीर कर रहे थे तो एक बंदा लेके आ गया, उसके पीछे एक औरत है। कहने लगा मूसा खुतबे बड़े देते हो, पर एक बीबी कहती है कि हजरत मूसा ने तो मेरे साथ माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, मूसा ने तो मेरे साथ ज्यादती की है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी जब इज्जतदार आदमी से आके सवाल पूछते हो तो बेचारा टूट जाता है, वो बेचारा टूट जाता है। जब लोग पूछते हैं ना ये तो खा गया फलानी शय, इज्जतदार, इसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटी हो पर वकार से काटी हो, वो तड़प उठता है। हजरत मूसा बड़े जलाली थे, पर जब कारून ने औरत का इल्जाम लगाया तो रो पड़े, सजदे में सर रख के कहने लगे मौला मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले, मैंने तो सारा कुछ तेरे नाम किया हुआ है। फिर मिंबर पे बैठे बीबी से कहने लगे सच बता माजरा क्या है। जब जलाल से पूछा तो औरत तड़प उठी, कहने लगी इसने पैसे दिए थे आप पे इल्जाम लगाने। हजरत मूसा ने दुआ की, कहा या अल्लाह तू देख रहा है इसने तेरे नबी के साथ क्या किया है। जब वो गरक होने लगा ना जमीन में, जमीन फटी अंदर जाने लगा तो कहने लगा लगता है मेरी दौलत तुम संभालोगे। तो हजरत मूसा ने कहा इसके खजाने भी साथ ही रखो। सारे खजाने सर पे रखे और खजानों समेत जमीन में गरक हो गया। इलम पढ़े दा मान न करिए मत आखी में पढ़िया, ओ जब्बार का हाल कहावे मते रोड देवी दुध। तो दौलतों समेत लोग गरक हो गए। किधर गया उनका माल, किधर गया। औरंगजेब आलमगीर जाने लगे तो बेटे से कहने लगे मेरे हाथ ना कफन से बाहर निकालना, जनाजा उठे तो मेरे हाथ लटकने चाहिए। लोगों ने कहा क्यों। कहने लगे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ था मैं बादशाह पर खाली हाथ जा रहा हूँ। कफन को जेब होती है तो किसके लिए पैसे जमा कर रहे हो, कब्रों में बैंक होते हैं, किसके लिए गिन के सोते हो रात को, किसके लिए। कुल्लु मन अलैहा, हर चीज फना हो।
नमाज पढ़ता हूं तो मेरे रिस्क में बरकत भी होनी चाहिए। भाई ना बरकत होगी तो नहीं पढ़ोगे। सवाल है, मैं अब नेक काम करता हूं तो लोग मेरी इज्जत भी करें, तो अगर लोग इज्जत नहीं करेंगे तो नेक काम छोड़ जाएंगे। ये शर्तें हमने लगाई हैं, इसलिए हम कई दफा मोहब्बत नहीं कर रहे होते, तिजारत कर रहे होते। तिजारत, और तिजारत ठीक है, फिर अगर आप किसी के साथ तिजारत कर रहे हैं तो सामने वाला भी तिजारत ही कर रहा है। फिर सौदा बेच लो, सौदा खरीद लो, सौदा खरीद लो, सौदा बेच लो, यही कुछ होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गैर मशरूत मोहब्बत की, गैर मशरूत, यानी जो हुजूर ने कह दिया उन्होंने कहा हुजूर बिल्कुल ही ठीक है। जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हुजूर आप जो कहेंगे हो जाएगा। कोई लाता नहीं, कोई लाला नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई ऐसे कैसे वैसे, बस जो फरमा दिया ठीक है, जैसे कर दिया ठीक है, जिस अंदाज में बात कर दी ठीक है। हुजूर ने कहा कि जिहाद पे चलना है, चलते हैं। अब हुदैबिया में सुलह करनी है, हुजूर ठीक है कर लेते हैं। हजरत उमर कहते हैं मैंने कुछ अपने मशवरे पेश किए कि इस तरह करके चलना चाहिए, पर अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना भाई, जो करीम फरमा दे वही ठीक है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। इंसान के ना दो किस्म के प्यार करने वाले होते हैं। एक प्यार करने वाले प्रोटोकॉल मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, प्यार करते हैं वो भी, लेकिन उनका ख्याल होता है कि इस तरह करके अगर आप चलेंगे तो फिर प्यार है। कुछ प्यार करने वाले इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं तू मिल ना भी ओदी फितरत कहर ना छड्डे, सज्जन हो के वैर ना छड्डे, ओनू आखो असी नहीं मत्थे लगदे, चलो साडा शहर ना छड्डे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मिल ना भी यार, कोई अर्ज नहीं, लेकिन इस तरह कर कि प्यार तेरे साथ कायम रहेगा। तू सलाम ले फिर भी तेरी मर्जी, रुख फेर के गुजर जा फिर भी तेरी। गैर मशरूत मोहब्बत, शर्त वाली नहीं। फिर क्या होता है कि आप किसी पे बोझ नहीं बनते, आप किसी को तकलीफ नहीं देते, आप किसी को अजियत नहीं देते। लेकिन अगर आप बोझ बनेंगे, आप अपना आप बताएंगे, अपना आप दिखाएंगे, अपना मुसल्लत करेंगे, मोहब्बत कमजोर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ना आपको 20 हदीसें मिलेंगी जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में। और जाहिर है जो पढ़ने वाला है जितना ज्यादा मुताला रखता है उतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी। मैं खड़ा हो जाता हूं ना जो हदीस पढ़ के, और जो मेरी बड़ी तरबियत करती है, और मैं समझता हूं कि ये जो इनफिरादी जिंदगी है ना उनकी, ये जो अनोखा रंग है, ये बड़ा निराला है। हदीस पाक सुनिएगा और इसके पहलुओं पर गौर फरमाइएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास जिसका भी माल आया ना मैंने अमानत समझ के खर्च किया। माले गनीमत भी आया, हजरत उस्मान गनी ने भी माल दिया, जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने भी माल दिया। जिस बंदे का भी माल आया है ना मैंने अमानत समझ के खर्च किया है। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तासीर है, क्या अपनायत है। हुजूर फरमाते हैं जिसका माल आया तो लोगों मैंने अमानत समझ के खर्च किया, पर जब अबू बकर के पैसे आए ना मैंने अपने समझ के खर्च किए। ये अपने, इनका कोई मसला नहीं। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे बड़ी फजीलत की हदीस है, उलमा की अपनी अपनी राय है। जो हदीस पाक पढ़ने वाले लोग हैं तुलबा साथिदा उनकी अपनी, मेरी ये राय है कि ये जो जुमला है ना ये वाला, यानी जिसके माल कोई बंदा अपना माल कह ले। देखिए ना कुछ जगहों पे आप पूछते हैं, कहते हैं यार ये जरा जरूरत है मेहरबानी कर, और कुछ पैसे ऐसे होते हैं आप उठा लेते हैं, कहते हैं इन्हें कुछ भी नहीं कहना। ये हद है अपनायत की। हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में मेरे करीम ने फरमाया कि मैंने जब इसके पैसे आए हैं ना तो मुझे यूं लगा ये इसके नहीं, ये मेरे हैं। मैंने अपने समझ के ना, अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं बात, जिसकी चीजें मदीने वाले की अपनी चीजें कहलाएं, जिसकी चीजें हुजूर की अपनी चीजें कहलाएं। अब बात को समझे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गैर मशरूत मोहब्बत की, लामहदूद वफादारी की, बगैर हीलो हुज्जत के प्यार की। सुबह शामें दोपहर हर चीज करीम के नाम कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु मालदार भी थे, समझदार भी थे, ताजर भी थे। लोग सारा कुछ देख दाख के नहीं चलते, नफा नुकसान सोच कर नहीं आगे बढ़ते। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने तो कोई चीज देखी नहीं, कोई चीज नहीं देखी। और लोग उस वक्त आते हैं जब रश बढ़ जाता है, शोहरत आम हो जाती, जब लोग देखते हैं ना कि अब यहाँ
शहद बहुत ज्यादा है तो मक्खियां फिर जोश मारती हैं कि पहुंचना चाहिए। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर तो उस वक्त आए जब मार खाने के दिन थे, उस वक्त आए जब बड़ी अजियतें मुसलमानों को दी जाती थी। अपना माल, अपने बच्चे, अपना कबीला, अपनी बेटियां, अपना सारा घर, अपना सारा खानदान, हर चीज ला के करीम महबूब के कदमों में रख दी। और फिर ये कि हुजूर की खिदमत की इस अंदाज में, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। उम्र बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.25-2.5 साल इनकी कम है, लेकिन गारे सौर में जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि वो बड़ा मुश्किल रास्ता है, अभी भी बड़ा मुश्किल है, हालांकि रास्ते बन गए। चलें एक बात और भी कह लेते हैं, तजर्बे की है कि हालांकि रास्ते बन गए, हालांकि उसके लिए बड़े बड़े चंदे भी इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े चंदे। जितनी दफ़ा मुझे कुछ मौका मिला है तो मैंने तो यही देखा है जी रास्ता बन रहा है, आ जाए ज़रा आप भी इसमें शामिल हो जाए। चंदे वाला मामला भी बड़ा सुपर है, किस किस अंदाज में लोग जमा करते हैं। रास्ता बन गया है, लोगों के लिए आसानियां हो गई हैं, हाथ के अंदर बड़ी बड़ी रोशनियां हैं, खाने पीने का रास्ते में मौका मिलता है, आसानियां सहूलियात हैं। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं रात की तन्हाई में जब मैंने हुजूर के मुकद्दस कदमों में वरम देखा, तकलीफ देखी, तो मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करें, आप मेरे कंधे पे नहीं आ जाते। कंधे पे उठाया हुजूर को, पब्बा पार कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा ते ओ पिया जांदा ते यार नदी दा ते ए असली दिलदार नबी दा। कंधों पे बिठा के ना हुजूर को तो गार में ले गए। अब एक और बात भी जरा समझना, वहां जाके ना तो हुजूर को बिठा लिया, कहने लगे तो आप जरा ठहरे, मैं अंदर देखता हूँ, कोई चीज हो ना, कभी मैं पहले सफाई कर लूं, कोई चीज तकलीफ देने वाली हो तो मुझे तकलीफ दे। पहले अंदर गए, सफाई की, झाड़ पूछ की, फिर हुजूर को बुलाया। हमारे उलमा ने यहाँ एक नुक्ता लिखा है, वो कहते हैं गारे सौर में पहले जनाब सिद्दीक अकबर गए, फिर हुजूर गए। फिर समझना बात को, पहले जनाब सिद्दीक अकबर गए, फिर हुजूर गए। इसका मतलब है जहां हजरत सिद्दीक अकबर पहुंच जाए ना, वहां हुजूर भी आ जाते हैं। तो उलमा कहते हैं तो अपने दिल में ना जनाब सिद्दीक अकबर के लिए जगह बना, मदीने वाले भी तेरे दिल को पसंद फरमा लेंगे। जगह बनाना जनाब सिद्दीक के लिए, अपने दिल में जगह बनाना, उस शख्स से प्यार कर। हजरत सिद्दीक अकबर तो उम्मत के उस्ताद हैं, जिसने अदब सीखा है हुजूर का जनाब सिद्दीक अकबर से सीखा, जिसने वफादारी सीखी उसने जनाब सिद्दीक अकबर से सीखी, जिस शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा सीखी उसने जनाब सिद्दीक अकबर से सीखी। अपनी जिंदगी को बांध कर हुजूर के कदमों में गिरा दिया, जिस तरह हुजूर ने फरमाया, जिस मकाम पे हुजूर ने फरमाया, जो नबी पाक ने चाहत की, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। किसी ने एक दिन पूछा था सबसे ज्यादा खुश किस दिन हुए? फरमाने लगे मैं हुजूर को ना मक्के से मदीने लेके जा रहा था, तो गर्मी बड़ी शदीद थी, 2-3 दफा मैंने देखा तो हुजूर के चेहरे नूर पे मुझे पसीना नजर आया। अब मैं ढूंढने लगा कि कोई ठंडी चीज मिले ना तो मैं हुजूर को पेश करूं। खुश्की जो होती है ना, खुश्की, तो ये तो वैसे ही बड़ी तकलीफ करती है। खुश्की अगर जिस्म पे कभी हो जाए ना तो बंदे का कहीं जम के बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुश्की जो हो जाती है, खुश्की जिस्म पे हो जाए तो बड़ा तंग करती है, तो अगर किसी के दिमाग में हो जाए तो फिर तो बड़ी खराबी करती है। यहाँ ना लोगों को खुश्की हो गई है दिमाग में बहुत ज्यादा, बड़ी, और इतनी ज्यादा है बाज लोगों को कि शायद उनको नहला दें सरसों के तेल में तो फिर भी ना ठीक हो। खुदा के बंदे समझते नहीं, उस शख्सियत के बारे में लब कुशाई करते हो, उनके बारे में जिनके बारे में मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला दे दिया, अबू बकर का बाजू पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह तू ही इसे एहसानों के बदले अता फरमा। क्या बात करते हैं, उस शख्स के इतनी खुशकी हो गई है दिमागों में, सोचना समझना ही लोगों ने छोड़ दिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं देख रहा था गर्मी बड़ी शदीद है, लोग कहते हैं कि आप हदीस पाक बयान करें, आप उनका कोई कलाम सुनाएं, तो मैं क्या करता हूं, जात से प्यार ना हो तो बात से भी नहीं होता, पहले जात से प्यार कर लो फिर उनकी बात से भी प्यार। ये देखो ना जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तबलीग नहीं कर रहे, इस वक्त वो दावत दीन नहीं दे रहे, बता क्या रहे हैं, तुम बार बार चेहरा देखता तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना
पसीना मुबारक आ रहा था, तो मैं कोई छांव ढूंढने लगा। एक जगह मैंने देखा, एक ढलान है पहाड़ की, उसके नीचे कुछ जगह थी। मैंने जाके जल्दी से साफ की, मैंने वहां कुछ चीज बिछाई। एक रवायत है चमड़े का बिस्तर बिछाया, और एक में आता है कि अपनी चादर उतार के बिछाई, इमामा खोल के बिछाया। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहां लिटाया। कहते अब मैं ढूंढने लगा कोई ठंडी चीज मिल जाए ना। मेरी बात को समझे। जिस तरह कोई लाड़ नहीं लड़ाता किसी के, जिस तरह अम्मा बड़ा प्यार करती है तो वो ख्याल नहीं करती उसकी धूप का, छांव का, कपड़े का, आने का, बैठने का। वो किसी ने कहा था कि टूट जाने में खिलौनों की तरह होता है, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। टूट जाने में खिलौनों की तरह होता है, और आदमी इश्क में बच्चों की तरह वो जिदे करता है, नहीं मैंने अम्मा के पास ही जाना है, नहीं मैंने अम्मा के पास ही जाना है, क्योंकि आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं ढूंढ रहा था कोई ठंडी चीज, और परदेश का माहौल है, मुसाफिर है हम। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, मैंने उसे कहा थोड़ा दूध दे दोगे? उसने कहा ज्यादा पैसे लूंगा। मैंने कहा जितना तेरा दिल करे ले। लेकिन जब वो दूध धोने लगा तो मैंने कहा कि पहले हाथ भी धो ले, प्याला भी धो ले। कहने लगा यार बड़े पाक साफ हो। मैंने कहा नहीं तुझे नहीं पता, जिनके लिए लेके जाना है ना उन्हें अल्लाह ने बड़ा पाक साफ पैदा फरमाया है। फरमाते हैं मुझे कहने लगा खुद ही दूध धो लो। पहाड़ के पीछे कुआं था, उसने कहा बड़ी दूर है। मैंने कहा तू दूर ना बता, बस एड्रेस बता। मैं दौड़ के गया, कुएं पे जाके हाथ धोए, प्याला धोया, पानी भरा, वापस आया, और फिर मैंने ला के बकरी के थन धोए, फिर मैंने दूध धोया, फिर मैं दोबारा गया वहां कुएं पे, उस दूध को मैंने ठंडा किया। अब मैं खरामा खरामा आ रहा हूं, सारे रास्ते सोचता हूं हुजूर तो आराम फरमा, अगर जगाऊंगा तो ये वैसे सुए अदब है, और अगर हुजूर बेदार नहीं होते जाहिरी तौर पर तो ये दूध तो फिर गर्म हो जाएगा। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी पेचो ताबे राजी, कभी सोजो साजे रूमी। कितनी इसी कैफियत में पेचो ताब में मैं गुजर रहा था, जाके करीम के सराने खड़ा ही हुआ था कि हुजूर ने आंखें खोल दी। क्या लाए हो? कहते हैं घुटनों के बल बैठ के जब मैंने वो दूध पेश किया ना, और हुजूर ने मुकद्दस होंठों के साथ वो दूध लगाया, और जब पहला घूंट ठंडे दूध का हुजूर के मुकद्दस हलक से उतरा तो सरकार के चेहरे पर जो मैंने रोशनी और खुशी के आसार देखे, कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, वो तन्हाई थी, एक मैं था, हुजूर थे। उस दिन मैं इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, ना उससे पहले कभी हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा चाहने में जल्दी करना, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की गुलामी में रहना, और फिर अपने आप को उन्होंने सवार लिया, अपने आप को ढाल लिया महबूब की रजा में। सरदार थे, अलग कपड़े पहनते, हुजूर की गुलामी में आ गया। फिर उन्होंने इस तरह की कैफियत बनाई कि हुजूर की उम्मत से प्यार शुरू किया। मदीने के गरीब घरों में कुछ यतीम बच्चियां थी तो उनके घर का दूध भी धो के आया करते थे, दूध धो के दे देते, तुम पी लो, कुछ बेच लो। जब आप खलीफा बन गए तो बच्चियां आई, कहने लगी अबू बकर आप पहले आया करते थे, हमारे घर में काम कर जाते थे, अब तो आप अमीर बन गए, अभी भी आएंगे? तो हजरत सिद्दीक अकबर कुछ गम ताज़ा था, हुजूर के विसाले ज़ाहिरी को चंद दिन हुए थे, आंसुओं से आंखें भर गईं, और चेहरा साफ करते हुए कहने लगे पुत्र पहले तो मैं अपनी मर्जी से आता था, अब तो हुजूर की उम्मत ने मेरी ड्यूटी लगा दी है, अब तो मेरी मदीने वाले की उम्मत की नौकरी करना ड्यूटी लग गई, अब तो मैं ड्यूटी समझ के आऊं। आजिज़ी, इनकिसारी, सादगी, थोड़ा खाना। हमारे यहाँ ना लेवल बदलता है, हमारा फिर सोचें बदलती हैं। गाड़ियां बदलने वाले लोग अपना जहन भी बदलने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा कपड़े तब्दील करना जायज है, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्त तब्दील करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं। बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे मकानों में चले जाना तो दुरुस्त है, लेकिन अपने पिछले मोहल्ले को भूल जाना और वहां बसने वाले लोगों को पेंडू कह के तंज करना और वहां के लोगों पे तनकीद करना, ये अखलाकी तौर पर छोटे लोगों का तरीका है। बड़े लोग ये काम नहीं करते, वो अपनी असल पे कायम रहते हैं। उन्हें अपनी पिछली यादें,
वकार के साथ और फख्र के साथ याद रहती है, और वो हसीन लम्हात में अपने आप को महसूस करते हैं जब वापस पलट करके जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बन गए। बहुत बड़ा दर्जा है। और आजकल की इमारतें नहीं, आज जिस तरह लोग अमीर होते हैं ना, 4 पाए होते हैं कुर्सी के, तो जो भी वजीर आजम बनता है एक पाया उसका हिल ही रहा होता है, तो वो मुल्क संवारने से ज्यादा उस पाए की बेचारा फिक्र में रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी न गिर जाए। काम क्या करना होता है, हुकूमत अपोजिशन अपने रट्टों से नहीं निकलती, कौम का मिल्लत का क्या सोचेंगे, सारा दिन एक दूसरे के बारे में सोच करके टाइम गुजार। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने थे जहां अमीर की इताअत वाजिबात में से थी, लोग उनकी बात पर सरे तस्लीम खम करते थे। खलीफा के बहुत सारे हुकूक दीन ने बयान किए, उलिल अम्र के तहत आपकी बड़ी शान थी, लेकिन जिंदगी वही सादगी वाली, अंदाज वही आजिज़ी वाला, तरीका वही। आपने पानी मांगा, मुझे पानी चाहिए, अमीरुल मोमिनीन है, कितनी कितनी चीजें हैं। अब तो आम सादे लोगों के घरों में भी फ्रीजर में क्या कुछ पड़ा है, और चीजें खाने की बारी नहीं आ रही। तो पानी मांगा तो किसी ने ना शहद और दूध पेश किया। बड़ी बड़ी चीजें होती है ना अलग से बड़े लोगों के लिए, दूध और शहद पेश किया तो जनाब सिद्दीक अकबर रो पड़े, फरमाने लगे नहीं पानी लाओ। हुजूर ये चले आप न पिए, पर रोने वाली क्या बात है। फरमाने लगे मुझे डर लगता है मैं कहीं दुनियादार ना बन जाऊं, ले जाओ। हजरत क्या मतलब। फरमाने लगे मैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर था, तो हुजूर कह रहे थे किसी चीज को दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। चीज कोई नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर सब लोग खामोश रहे, तो मैंने अर्ज की हुजूर कुछ हमारी रियायत फरमा दें, किसको दूर कर रहे हैं आप। तो महबूब फरमाने लगे ये दुनिया का माल है, दुनियादारी है। मेरे करीब आने लगी थी तो मैंने 3 दफा कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। फरमाया जब इसे करीम ने अपने करीब नहीं किया तो हम दुनिया के मामले में इतने महव हो जाएं, तरह तरह के खाने, तरह तरह के लिबास, तरह तरह के हमारे उठने बैठने। अब कहाँ मैंने नहीं देखा अब कोई शख्स ऐसा हो जो जूते गांठ के पहनता हो, वरना तो एक पूरा पूरा थैला लेकर के जाते थे मोची के पास के हमारे जूते गांठ दे। कहाँ चला गया वो दौर। और इसके बावजूद गुर्बत का रोना पहले से ज्यादा रोया जा रहा है, पहले से ज्यादा गुर्बत का रोना रोया जा रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इश्क अगर उरूज का है तो इत्तिबाह का जो जज्बा है, अपने आप को ज्यादा ना फैलाएं, सहूलियात का अपने आप को ज्यादा आदी ना करें, प्रोटोकॉल का अपने आप को आदी ना करें। इज्जतें अल्लाह की बारगाह आली मर्तबत से मिलती हैं, लेकिन अपने उसूलों पे कायम रहें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद अपनी साहिबजादी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए, तो जाके देर तक खामोश बैठे, देर तक। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि आप बड़े खामोश हैं, क्या बात है। कहने लगे पुत्र तेरे ने छत पे मैं जब आता था तो नूर देखता था, मैं नूर देखता था। एक बात और अर्ज करूं आपकी खिदमत में, ये जो मार्फत आजकल जिसका नाम लोगों ने रखा है ना, मार्फत, 2-3 गहरी बातें कर देना। मार्फत सबसे ज्यादा अगर आपको मिलेगी तो नबी पाक के सहाबा में मिलेगी, हुजूर की औलाद में मिलेगी। सबसे ज्यादा मार्फत वहां से सीखें, उनके अकवाल, उनके इरशादात, उनका तौर तरीका, ये मारिफत है। ये जिस चीज का हमने नाम रखा है ना, अब तो आप यकीन करें जो मर्जी बंदा बैठ के, हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे स्कॉलर हैं जो ताजे आए हैं तो वो कहते हैं इकबाल भी ठीक नहीं थे, फलाना भी ठीक नहीं था। तो किसी ने पूछा कि ये बंदा क्यों कह रहा है, तो मैंने कहा वो इसलिए कह रहा है कि किसी बड़े आदमी की मुखालफत करूंगा तो मेरा नाम होगा ना। किसी बड़े आदमी की सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लोग बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ते हैं। असल मार्फत वही है जो मुस्तफ़ा करीम ने बताई और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने उसे हम तक पहुंचाया। मेहरबानी करें, किसी नए रंग रूप की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मारिफत का कमाल देखें। फरमाने लगे बेटा तेरी छत पे मैं नूर देखता था, आज दिखाई नहीं दे रहा, क्या मामला है। तो जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा खामोश हो गई। देर के बाद कहने लगी अब्बा जी
कुर्ता मेरा बड़ा ही फट गया था, पाबंद लगने की जगह नहीं थी, तो एक कुर्ता नया मंगवाया है। पता नहीं ये कोई दुनियादारी ना मुझसे हो गई हो, एक कुर्ता नया। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि खवातीन कहती हैं कि ये सूट में पहना भी होते पाक गई सी, तो वो क्या कहेंगे कि एक ही जोड़ा है इसके पास। यानी अगर दोबारा जाना है ना, मंगनी के लिए अलग, मेहंदी के लिए अलग, वलीमे के लिए, ये हमारा कल्चर है और इसको हमने खुद प्रमोट किया। इसमें सारी गलती खवातीन की नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अब्बा जी मैंने ना एक सिर्फ कुर्ता नया लिया है। तो जनाब सिद्दीक अकबर रोए और बेटी के सर पे हाथ रखा, कहने लगे पुत्र हम वही ठीक है जहां में हुजूर ने खड़ा किया, उन्हीं रस्तों के मुसाफिर सही हैं, वही ठीक है। बहुत सारी दुनियादारियां, बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारी शोहरतें, भूल जाते हैं ना फिर इंसान कई दफा चीजों का। पुत्र वही ठीक है। जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जनाब सिद्दीक अकबर गए तो मैंने नया कुर्ता उतार के खैरात कर दिया, पुराने वाला पहन लिया। शाम को लौट आए, आंखों में आंसू थे। कहने लगे पुत्र हम इसी रंग में अच्छे हैं जो रंग हमें रसूल कायनात ने अता फरमाया है, इसी में हम अच्छे हैं, इसी सादगी में, इसी में हम। और मोहतात जिंदगी, मैं अर्ज करूं कि हम बड़े साहिब निस्बत हैं, अल्लाह का फजल है, और हम बड़े वसूख से कहते हैं कि रब करीम के बंदों की निस्बत हमारे बड़े काम आएगी इंशाअल्लाह, और आएगी अल्लाह के फजल से। लेकिन ये कि निस्बत वाले को फिर बिल्कुल लापरवाह तो नहीं ना हो जाना चाहिए। उसे तो सोचना चाहिए मेरी निस्बत किस बड़े आदमी के साथ, उसे गौर करना चाहिए, उसका तो तकवा बढ़ जाना चाहिए, एहतियात में इजाफा होना चाहिए। उसको तो फूंक फूंक पे बोलना है, फूंक फूंक के कदम रखना है, मोहतात होके चलना है, तरीके सलीके से, चूंकि उसने निस्बत बहुत बड़ी जगह पे कर ली, उसने तो बहुत ऊंची जगह पे अपना इंतसाब कर लिया है। अब तो उसको बहुत मोहतात हो। हमारे यहाँ लोग गैर मोहतात हो जाते हैं, गैर मोहतात कहने मैनू कादी परवाह है, मैं गौस पाक दे मनन वाला, ते गौस पाक दे मनन वाले ने तो ज्यादा परवाह करनी है। मैं ख्वाजा अजमेर का मानने वाला हूं, मियां तूने तो परवाह ज्यादा करनी है। मैं दाता साहब का मानने वाला, ओ भाई लोग तेरी शक्ल देख के कहेंगे कि दाता साहब के मानने वाले का उठना बैठना चलना फिरना बड़ा हसीन होना चाहिए, बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, लबो लहजे में बड़ी शाइस्तगी और पुख्तगी होनी चाहिए, तेरे अंदर चीजें नजर आए। हमारे हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे खलीफा बिते सैयद साहब, तो वो कहते हैं मैं एक जगह वुजू कर रहा था, वुजू, तो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मोहतात वुजू करते थे, बड़े तरीके से बैठना, कपड़ों को समेटना, थोड़ा पानी खोलना, हाथ धोना, और उसके बाद कुल्ली के लिए मुंह में पानी डालना तो टूटी बंद कर लेना। कहते मैं वुजू कर रहा था, वुजू हमें तो बताना पड़ता है ना, बड़े बड़े दावे करने। कहते मैं खाली वुजू कर रहा था, तो एक बंदा मुझे देख कहने लगा तुसी हाजी सादक साहब दे मुरीद हो। मैं क्या तेन किवें पता है? कहने ए जेड़ा तकवा है ना, जेड़ी एहतियात है उन्हां बाबियां दी वेखी है। आपकी शक्ल में लोग देखते हैं, आपकी शक्ल में। मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह पे मुझे मौका मिला किसी साहब के साथ गुफ्तगू करने का, तो किसी ने आके उनके साथ बहस शुरू कर दी। तो वो कहने लगा हम तो फकीर बंदे हैं, ये दो चार चीजें अपनी सलाह के लिए याद की, हमें लड़ना लुड़ना कोई नहीं आता। तो उस जो बहस कर रहा था उसे कहने लगा किसी फकीर दा मनने वाला है तू, किसी दरवेश दा मुरीद? उसने कहा फलानी जगह मुरीद हूँ। तो मुझे इतनी तसल्ली हुई बात की, मैंने कहा इसका मतलब है कि फकीरी सिर्फ ये है कि आप लंबे बाल रख लें तो फकीरी थोड़ी है। आपके लबो लहजे से लोग पहचान लेते हैं कि आप दरवेश हैं, आपका अंदाज सूफिया वाला है। मोहताज जिंदगी गुजारी जनाब सिद्दीक अकबर ने, एहतियात। आपका एक गुलाम था, उस जमाने में गुलाम खरीद लिए जाते, तो वो अक्सर आपके लिए कुछ चीज ले आता था। गुलाम जो कमा के लाते थे तो आका को देते थे, वो कुछ चीज ले आता, आप खा लेते। एक दिन वो कुछ चीज लेके आ गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने कई दिनों की भूख है अमीरुल मोमिनीन की, तो लेके आया। तो आपने वो चीज पकड़ी और उसको आपने बगैर पूछे खाना शुरू कर दिया। तो गुलाम कहता है हुजूर पहले तो आप पूछा करते थे, आज पूछा नहीं, फरमाया भूख बड़ी लगी हुई थी, तो बता कहां से तू लाया? तो उसने कहा ये तो दौरे जहलियत में मेरा किसी के साथ को मामला था, को मैंने जंतर मंतर किया था, तो उससे पैसे लेने थे, वो आज मिले हैं तो मैं ले आया हूं। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे ना जानना दरगुजर का जरिया बनता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक है ना, उनको पता था ना कि हुजूर ने मुझे कई दफा जन्नती कहा है। उन्हें पता था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे एहसानों के बदले अल्लाह ही अदा करेगा।
सारी हदीसें ज़हन में थी ना, लेकिन वो गैर मोहतात नहीं हुए। डिग्री मिल गई, सनद मिल गई जन्नती होने की, लेकिन किसी जगह भी उनके लबो लहजे के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आई। उसने कहा हुजूर ये वाली रकम थी, तो गले के अंदर उंगली डाल के कह कर दी। फरमाने लगे ये मेरे लिए जायज नहीं, और कह भी की और अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार भी किया। ये उनका तकवा, परहेजगारी, मोहतात जिंदगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल, आपके मामलात, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कसरत के साथ मिलती है, हुजूर की गुलामी भी करनी है तो खुल के, खिदमत भी करनी है तो खुल के, लेकिन बात भी माननी है तो पूरी खुल के। ऐसा नहीं कि मेरे पास निस्बत है मैं करता कराता कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हुजूर ने एक दिन पूछा आज रोज़ा किसने रखा है, तो सब लोग खामोश हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म न देते तो न बताता, आज ये सादत मेरे हिस्से में आई है। तो हुजूर ने फरमाया आज किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है, सब खामोश हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया। उन्हें पता था ना ये हुजूर की पसंदीदा चीजें, ये काम नबी पाक के, तो वो उनमें लग गए थे। हुजूर मैंने ये काम किया है, तो हुजूर ने फरमाया आज किसी ने किसी जनाजे में शिरकत की, हाथ खड़ा किया, हुजूर मैंने किया। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं फिर हमने तो तय कर लिया। जब हुजूर ने चौथी चीज पूछी ना कि आज किसी बंदे ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, तो फिर हम नहीं बोल रहे थे, हमें पता था किसने बोलना। कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, जो जो बात हुजूर पूछते गए वह बताते गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों की 360 अलामात हैं, किसी में एक भी पाई जाए तो वो जन्नती है। तो सहाबा कहते हैं हम खामोश हो गए। तो करीम आबू फरमाने लगे ये जो अबू बकर सिद्दीक है ना, इनमें 360 सारी की सारी पाई जाती है। बात इस बात पर ख़त्म करने लगा हूँ कि हम लोगों ने एक तो दीन के मामले में लैतो लाला छोड़ देना है, छोड़ दे। हमने गैर मशरूत मोहब्बत करनी है रसूल कायनात की ज़ात के साथ, गैर मशरूत मोहब्बत अल्लाह वालों के साथ। और दूसरी बात यह कि हमने मोहतात रहना है, हमने गैर मोहतात नहीं होना। जब कोई किसी को आके कोई बात करता है तो लोग पूछते हैं किसके शागिर्द हो, किसके मुरीद हो, कहाँ आना जाना रहता है, किसको सुनते हो, कहाँ उठते बैठते। तो हमने अपने आप को इतना मोहतात करना है। हमेशा दरख्त अपने फल से पहचान लिया जाता है। हम नुमाइंदे हैं अपनी जमात के, अपने बुजुर्गों के। हमारे अकवाल से लोग अक्स करेंगे कि हमारी तरबियत किसने की। एक तो अपने आप को मोहतात करें, और दूसरा ये कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप रोज एक हदीस हजरत सिद्दीक अकबर के फजाइल की पढ़ें, रोज सुनाएं। अगर आपको मीडिया चलाते हैं तो रोज एक रवायत वहां आप जो है वो उसको लाएं, उनका कोई कौल, उनकी कोई बात, उनका कोई तज़किरा। इसलिए कि मेरा ये मानना है कि जो जनाब सिद्दीक अकबर से प्यार करे उससे मदीने वाले रसूल बड़ा प्यार करते हैं। कसरत इबादत, नवाफल। हमारे यहाँ उम्रे की कुरानंदाजी महफिलों पे होने लग गई है, हालांकि हदीस से साबित नहीं। मैं दोस्तों से कहता हूँ जायज़ है, करनी चाहिए, उम्रे की कुरानंदाजी जायज़ है, पर किसी हदीस में नहीं आई कि कुरानंदाजी करो उम्रा करो। हदीस में कुरानंदाजी ये आई है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए ना पहली सफ का सवाब कितना है, तुम कुरानंदाजी करो। उम्रे की कुरानंदाजी का तो पोस्टर छपता है, तो ये वाली कुरानंदाजी कब होनी है, होनी चाहिए कि नहीं। हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता चले कि इसका सवाब कितना, तो तुम कुरानंदाजी करो, तुम कुरा डालो। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब आपका मुसल्ला आबाद होता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, बैतुल मक़दस पर कब्जा था ईसाइयों का। तो सलाहुद्दीन बड़े परेशान थे। वो बाबा जी कहने लगे पुत्र क्या हुआ, कहने लगे हुजूर पता चला है दुश्मन के 2 बहरी बेड़े असला लेके आ रहे। मुसलमान पहले ही कमजोर हैं, और अब अगर 2 बहरी बेड़े और आ गए तो हुजूर मसला बन जाएगा। तो मैं परेशान हूं कि किस तरह ये कम मसले वाली हमारी फौज है, कैसे मुकाबला करेगी। तो बाबा जी कहने लगे पुत्र इस तरह करना, आज रात तू भी दुआ करना और मैं भी करूंगा, तू भी दुआ करना। आप नाराज ना होना, हम तो पीरों वाले हैं, हम तो पीरों के नौकर गुलाम हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं, हमें तो मिलता है सारा कुछ वहां से। पर मेरा सवाल ये है कि तवीज़ लेने जाते हो नफल क्यों नहीं पढ़ते, रात अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते। ये भी तो हमारे बुजुर्गों का ही तरीका है, उन्होंने तो हमें सिखाया है।
सलाहुद्दीन अयूबी से बुजुर्गों ने कहा कि रात आज ना अल्लाह अल्लाह करना, तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू भी दुआ करना। तो बंदा जब दुखी होता है तो सजदा करता है, तो फिर ही तो मुसल्ला भीग जाता है, फिर ही तो मजा आता है। सुखी बंदा तो काबे जाके नहीं रोता। दुखी थे, तकलीफ थी, तो सर रखा सजदे में तो तड़प गए। और वो बाबा जी कहते हैं मैं मस्जिद आया तो सलाहुद्दीन चीखे मार के रो रहा था और कह रहा था मालिक मैं कोई अपनी शान के लिए तो नहीं ना लड़ रहा, अल्लाह को मैं कोई कब्जों के लिए तो नहीं लड़ रहा, मालिक तेरे लिए लड़ रहा हूं, मुझे बेआबरू ना करना, मेरी मदद फरमाना। कहते मैं आया था कि मस्जिद में दुआ करूंगा, पर सलाहुद्दीन अयूबी को रोते देखा तो मैं लौट गया। तो सवेरे सलाहुद्दीन मिले तो बड़े खुश थे। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगे हुजूर वो बैरी बेड़े दो आ रहे थे ना असला लेके, दोनों डूब गए पानी में डूब गए। तो बाबा जी कहने लगे सलाहुद्दीन वो पानी में नहीं डूबे, वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए। वो जो तूने मुसल्ला बात किया तो वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए, वो तबाह इतने कीमती थे, तेरे आंसू के बहा ले गए दुश्मन के बैरी बेड़ों को। मेरे भाई ठीक हो गया जी, मेरे अजीज समझ लें इस बात को हमेशा के लिए, और इस पर गौर करने अच्छे तरीके से कि मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमारी तवज्जो दिलाई, हुजूर ने हमें बतलाया, हमारा ज़ौक़ बढ़ाया इबादत की तरफ। एक सहाबी थे हजरत अबू फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू फातिमा क़यामत के दिन मुझसे जल्दी मिलना चाहते हो कि देर के साथ? तो कहने लगे हुजूर कौन होगा जो देर से मिलना चाहेगा, हमने तो जान दे दी वादाए दीदार पर। आला हज़रत फरमाते हैं जान दे दी वादाए और नगद अपना दाम हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि ये सौदा नगदो नगद हो जाना है, क्योंकि हमने जान दे दी वादाए दीदार पर। आपने वादा किया था कि मरेंगे तो फिर ज़ियारत होगी, तो मर गए हम ज़ियारत की खातिर। जान दे दी वादाए दीदार पर तो नगद अपना दाम हो ही जाएगा। ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो हजरत अबू फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्दी मिलना चाहते हो कि देर से? उसकी हुजूर फटाफट मिलना है, मैंने क़यामत के दिन आपसे जल्दी मिलना है। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया फिर इस तरह करना, दुनिया में रह के सजदे ज़्यादा करना, फिर सजदे ज़्यादा करना, क़यामत में मुलाकात जल्दी हो जाएगी, कुर्ब मिलेगा तुम्हें। अपने बच्चों के अंदर देखे ना, हम शौक़ पैदा करते हैं, हमें सही लफ्ज़ नहीं बोलने आते हैं, पर हम बच्चों में शौक़ पैदा करते हैं कि पुत्र डॉक्टर बन जाएगा तो बड़ा नफ़ा करेगा, तो लोगों की खिदमत करेगा, मुल्क व मिल्लत की खिदमत करेगा, तेरे अब्बा का नाम रोशन होगा, तेरे दादा की तारीफ़ें होंगी। हम ये ज़ौक़ पैदा करते हैं। हम अपने नौजवानों के अंदर ये फ़िक्र पैदा करते हैं, उन्हें हम समझाते हैं कि मियाँ जब तुम पढ़ोगे मेहनत करोगे तो फलां आदमी की तरह तुम्हारा नाम होगा। ये जितना ज़ौक़ हम बच्चों के अंदर इन चीज़ों का पैदा करते, हमें हुक्म है किसी तरह हम ज़ौक़ पैदा करें कि पुत्र नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो सजदा करेगा। देखे ना मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल के बच्चे को मस्जिद लेके जाओ, यानी उसे शौक़ दिलाओ, उसके अंदर ये खासियत पैदा करो कि उसका दिल करे मस्जिद में जाने का, उसके अंदर ये खुसूसियात लाओ कि वो हमारे यहाँ ना हर चीज को प्रमोट किया जा रहा है, हर चीज को, यानी सुर संगीत सिखाने के लिए एकेडमियां बन गई, हर शय प्रमोट हो रही है, इबादत का जज्बा कम होता जा रहा है, अल्लाह अल्लाह का ज़ौक़ हमारे अंदर नहीं रहा। और इतना मुश्किल हमने अपने लिए बना लिया है कि वो बंदा जो बड़ी जबरदस्त मज़हबी गुफ्तगू कर रहा था और तगड़ी बात कर रहा था, क्या बात है, लेकिन नमाज के बारे में कमजोरी दिखा जाता है, नवाफल के बारे में वो चुपके से निकल जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल 14 जिल्दों में है मार्केट में, और मुझे तो खैर पसंद ही बड़ी है, मैंने तो कई दफ़ा पढ़ी है। और क्या बात है इमाम अहमद बिन हंबल की, कैसे तगड़े किस्म के मुहद्दिस थे और अल्लाह ने कितना उन्हें एजाज़ अता फरमाया हुआ था। ये कुड़े भी खाते थे दीन की खातिर, सारा कुर्ता लहू से भर भी जाया करता था, बड़ा एजाज़ वाला शख्स थे, बड़े एजाज़ वाले। हदीसें जमा करना, हदीसें लिखना, हदीस पढ़ाना, सारा दिन रहते थे। कह सकते थे कि मैं कर तो रहा हूँ काम, और हदीस भी मौजूद है कि आलिम आबिद से अफजल होता है, पर इसके बावजूद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह 300 नफल फर्ज नमाजों के अलावा पढ़ा करते थे। 300 नवाफिल रोज
पढ़ा करते थे। उनके बेटे ने कहा अब्बा जी मकान खरीदना है तो वो जगह कहाँ करके लूँ, बहुत सारी आबादियाँ। तो फरमाया पुत्र वहाँ लेना जहाँ मस्जिद करीब हो। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पसंद करते मस्जिद को, इतना पसंद करते नमाज को कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते, फिर हुजूर फजर की नमाज भी पढ़ते। नबी पाक वितर को अलग करके पढ़ते, इशा के साथ नहीं पढ़ते। ये तो हम इसलिए इजाजत दी हमारे बुजुर्गों ने कि बाद में उठेगा कौन अलहदा वितर पढ़ने के लिए, इशा के साथ पढ़ ले। वितर पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, फजर पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, फिर मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात अवाबीन पढ़ते, फिर रात को सलातुल लैल पढ़ते। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं ज़माना सो जाता और मेरे रसूल मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाते। ओ यार खेती बाड़ी करके नहीं, मेहनत मजदूरी करके नहीं। जनाब आयशा कहती हैं मैं ये भी देखती कि हुजूर एक आयत शुरू करते तो सारी रात उसी को पढ़ते और मेरी नजर जाती तो कदम मुबारक पे वरम आ जाता। यार नमाज पढ़ पढ़ के इतनी मुशक्कत करके, इतनी जद्दोजहद करके वरम आ गया। यार सुल्ला इतनी मेहनत क्यों करते हो? फरमाया अफला अकूना अब्दन शुकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सहाबा का ज़ौक इबादतों का, रियाजतों का, तिलावतों का, तबीयत है उनकी। वो एक दूसरे को, हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के ज़माने में रूम के बादशाह ने कहा यार ये मुसलमानों का पता तो करो, ये आखिर क्यों इतने ज़्यादा मुजाहिद हैं। उस ज़माने में जासूस भेजने का मिजाज था, अब तो जासूस पकड़ा जाता है, अब तो जासूस और जासूसी का शौक़ वैसे आज भी है। अर्ज करूँ थोड़ी सी बात इस उन्वान से। पता है क्या हमारा मसला है? हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ थोड़ी खुशबू सूंघने की कोशिश करते हैं। वो क्या है तो ये क्या है तो इधर क्या है तो थोड़ा सा उधर क्या है। मेरे रसूल पाक पढ़िए दुरूद शरीफ, सारे पढ़िए जरा जोर से सल्लल्लाहु ताला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जासूसी ना करना वरना तुम बंदों को खराब कर दो। और फरमाया इस तरह ना हो कि तुम किसी के आप खोल न निकलो तो तुम्हारे पहले खोल जाएं। ये जो ज़ौक़ है ना ये ख़त्म करें, छोड़ें। मतलब आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? इतनी ज़्यादा तवज्जो करने की क्या ज़रूरत है? ने काम से काम रखें, इसमें बंदा थोड़ा सा ना आसान रहता है। ये जो बहुत ज़्यादा टटोलने वाले लोग होते हैं ना वो बेचारे फिर उम्र टटोलते ही गुजार देते हैं, इसलिए कि मिजाज ही बहुत पक्का है। बोरी का मुंह खोल के अंदर तक हाथ डालना, तो फिर कई दफ़ा सामने से बिच्छू भी लड़ जाता है, खराबी होती है। तो जासूसी की जाती है। उसने भी जासूस भेजे क्योंकि कबीलों के लोग थे, कुछ मुस्लिम कुछ काफिर, पहचाने नहीं जाते थे लोग। तो कुछ लोग उसने भेजे, उन्होंने आके ना तहकीक की, रिसर्च करी कि आखिर माजरा क्या है। तो वापस जाकर उन्होंने रिपोर्ट दी ना रूम के बादशाह को। उस रिपोर्ट का एक जुमला बड़ा शानदार है। वो कहने लगा बादशाह हमें मुसलमानों की कोई समझ नहीं आई, हमें कोई समझ नहीं आई। उन्होंने कहा क्यों नहीं समझ आई? कहने लगे यार अजीब बंदे हैं, जब रात मुसल्ले पे बैठते हैं तो यूं लगता है इनका दुनिया से रिश्ता ही कोई नहीं, कोई किसी को नहीं जानता। कोई अपने दुख सुना के रो रहा है, कोई अपनी बात करके रो रहा है, लगता है कि इनका कोई रिश्ता है ही नहीं जब मुसल्ले पे बैठते हैं। और फरमाया जब सवेरे ये जिहाद करने निकलते हैं तो लगता है इनसे ज्यादा दलेर ही कोई नहीं। हालांकि जो मुसल्लों पे रोने धोने के लोग होते हैं वो कई दफा जिहाद में काम नहीं करते, लेकिन अजीब लोग हैं कि रात के राहिब हैं, दिन के मुजाहिद हैं, कोई समझ नहीं आता। मेरे अजीज, उन लोगों ने मुसल्ला आबाद करके रखा, तिलावतें उनका ज़ौक़ रही, मंजर रोज पढ़ना, असबाक पढ़ना, वज़ाइफ पढ़ना, ये उनका ज़ौक़ रहा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ने 1000 किताब लिखी है, लेकिन अल वजीफतुल करीमा के नाम से जो वो सुबह शाम वज़ाइफ पढ़ते थे वो अलग उन्होंने उनको बयान किया, पाबंदी के साथ अपनी अल्लाह अल्लाह करते। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इस पर एक बंदे ने एतराज किया। उसने कहा जी आप किस किस्म के सूफी हैं, मुरीद बैठे हैं और आप वहां नफल पढ़ रहे हैं। ये भी बड़ा मसला होता है ना, जो बंदा मिलने आता है वो अपने टाइम के हिसाब से आता है और फिर उसका ये भी ख्याल होता है कि पीर साहब जो हैं वो चूंकि दरवेश हैं तो ना उन्हें रोटी खानी चाहिए ना सोना चाहिए, चूंकि वो दरवेश हैं और हम चूंकि दरवेशों के मानने वाले हैं, लिहाजा हमारा ये तरीका होना चाहिए कि जैसे हम कहें दरवेश वैसे ही कर जाए। हालांकि इसको आप दरवेश कहेंगे, आप उसकी मानेंगे, आप मनवाएंगे नहीं, हमारा मिजाज होता है। शेख शहाबुद्दीन पर लोगों ने इतराज की, हुजूर लोग मिलने आए हैं, ज़ियारत करने आए हैं, बंदे दुआ कराने आए हैं, अल्लाह अल्लाह कराने आए और आप नफल पढ़ रहे हैं, क्या जुमला है, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है। फरमाने लगे रब रसूल से मांगने के लिए मुसल्ला बिछाया है, अगर वहां से मांगूंगा नहीं तो तुम्हें दूंगा क्या, पहले मुझे कुछ ले तो लेने दो,
अगर मेरे पल्ले कुछ है होगी तो आगे दूंगा ना, तो मैं मांगने गया था कि या अल्लाह दे, तेरे बंदे लेने आए हैं, दे, तो मैं कुछ लूंगा तो आगे दूंगा ना। लेकिन हमारा ये स्टेटस, ये मिजाज, ये शऊर नहीं है। गप्पें, कहानियां, दास्ताने, गुफ्तगू, खिताबत, वाज, क्या बात। लेकिन अगर कुछ करने का काम हो तो वो नियम से होता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने मुसल्ले से दिल लगाने का दर्स दिया। हुजूर ने तवज्जो दिलाई। सहाबा इस ज़ौक़ के हामिल लोग थे, वो कोशिश करते थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इबादत का मिजाज हमेशा कायम रहा। हजरत उमर फारूक सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ के 2 रकतों की नियत बांधते थे। 15 सिपारे पहली रकत में पढ़ देते थे और 15 सिपारे कुरान मजीद के दूसरी रकत में पढ़ देते थे। आपने ना हजरत उमर फारूक के विसाल के बाद उनकी एक बेवा से निकाह किया। हजरत उस्मान गनी ने निकाह किया। वो खातून आपके निकाह में आई तो अर्ज करने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरे लिए एजाज़ तो बहुत है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बेवा थी तो अमीरुल मोमिनीन की मनकूहा हो गई, लेकिन हुजूर न तो मैं जवान हूँ कि मेरे अंदर रगबत होती और ना मैं अब इस काबिल हूँ कि कोई खिदमत कर सकूँ। मेरे साथ निकाह की वजह क्या बनी? तो उस्मान गनी रो पड़े। फरमाने लगे, मैंने उमर फारूक को मस्जिद में अपने रब से डरते हुए देखा है, मैंने उसे रोते हुए देखा है, अदल करते देखा है, इंसाफ करते देखा है, उम्मत की खैर खाई करते देखा। तुम्हारे साथ निकाह इसलिए किया है कि तुम मुझे ये बताओ कि उमर फारूक घर के अंदर अपने रब को कैसे राजी करते, घर के अंदर कैसे राजी करते थे, वो तरीके बतलाओ, तुम बताती जाना और मैं भी उसी तरह घर में इबादत करूं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर जिंदों का है, और जिस घर में रब करीम का जिक्र नहीं होता वो घर जिंदों का नहीं है। घर ना हम ना किताबों में पढ़ते हैं कि एक बुजुर्ग कहते हैं, हज़रत फज़ैल बिन अय्याज कहते हैं कि मैं एक गली से गुजर रहा था तो घर के अंदर किसी कारी साहब ने कुरान की आयत पढ़ दी, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। मैं तो मेरे कानों से टकराई तो अल्लाह ने मेरी काया ही पलट दी, मैं तौबा कर गया। अब घर के अंदर से आवाज़ आए तो सही ना तिलावत की, पर अंदर से आवाज़ आती नहीं है, डेक बजने की आवाज़ आती है, या टीवी चलने की आवाज़ आती है, या धूम मचाने की आवाज़ आती है। इबादत का वो जो ख़ास शौक़ था, वो जो हुस्न था, वो जो तवानाई थी, वो जो बात थी। एक जगह पे हम बैठे थे तो वहाँ एक साहब आए और उन्होंने आते ही कहा कि मेहरबानी करें ज़रा मुझे मुसल्ला दे दें, मेरे ना कुछ नफल रह गए। तो मैंने वुज़ू कर लिया तो कोई मुसल्ला मिल जाए, मुसल्ला उन्हें दे दिया गया। वो मुसल्ला लेके चले गए तो पीछे एक साहब ने तबसरा किया, कहने कितना रियाकार बंदा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं नफल पढ़ता हूँ, है को बात करने वाली। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू मेहरबानी करना, इस तरह की रियाकारी तू भी कर, पकड़ मुसल्ला और जा, तू भी थोड़ी रियाकारी करके आ, उठ जरा, शुक्र कर कोई ये रियाकार भी मिला है, कोई नफल पढ़ के रियाकारी कर रहा है। अल्लाह का मैं कहता हूँ को पढ़े तो सही ना यार, ये कोई दौर है नफल पढ़ने का? इसमें तो लोगों का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। मैंने कहा चल मेहरबानी कर, ये ले मुसल्ला और तू भी जा थोड़ी सी, या कर या रियाकारी करो तो सही ना, मिजाज ही नहीं, ज़ौक़। जुम्मे की नमाज पढ़ के यूं दुनिया भागती है, ओहो हो, पता नहीं कौन सी पीछे आग थी जो बुझाई जाएगी। और आज तक लोग मसला पूछ रहे हैं कि जुम्मे की बाद वाली सुन्नतें कितनी होती हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए जुम्मा पढ़ते, कितने साल हो गए, अभी तक सुन्नतों का नहीं पता, अभी तक ने इल्म के पहले कितनी रखते हैं और बाद में कितनी रखते हैं। फजर की सुन्नतें कब पढ़नी चाहिए, सुनो फजर की सुन्नतों के बारे में। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, हुजूर मेरी फजर की सुन्नतें रह गई या रह जाती हैं तो हुक्म क्या है, क्या अंदाज है हुजूर का। बुखारी मुस्लिम के लफ्ज़ सुनो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने क्या पूछा था, हुजूर जवाब क्या देते हैं, फरमाया फजर की सुन्नतें कभी ना छोड़ना, फजर की पहली 2 सुन्नतें कभी ना छोड़ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रह गई हैं, रह जाती हैं, फरमाया फजर की 2 सुन्नतें न छोड़ना, फरमाया फजर की पहली 2 सुन्नतें मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। और क्या चाहिए, उनके हम हो गए जग हमारा हुआ, उनके हम हो गए जग हमारा हुआ।
अजब सा है उमम और क्या चाहिए, उनके मंगतों को मिलता है खैरात में, उनके मंगतों को मिलता है खैरात में। गुलस्तान और क्या चाहिए, इससे बढ़कर नहीं बात नाजिस कोई, इससे बढ़कर नहीं बात नाजिस कोई। निकलते आमदन और क्या चाहिए, निकलते बामदन और क्या चाहिए, पहुँचते बामदन और क्या चाहिए, हो रहा है करम और क्या चाहिए। फजर की 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए फजर की सुन्नतें न छोड़। अपना ज़ौक़, अपनी तबीयत, हमने ना ज़ौक़ गलत बना लिया है। अगर 20 बंदे कह भी देंगे तूने बड़ी शानदार तिलावत किया तो क्या उससे बनेगा? 100 बंदा कह भी दे तेरी क्या बात है, क्या बात है नाथ खां की, क्या बात है अल्लामा साहब की, पीर साहब की, पीर मेहरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप तशरीफ फरमाते तो आपके एक ही बेटे बाबूजी जिनको कहा जाता है, जिस दिन साहबजादे पैदा हुए तो खादम ना वहां से निकला। इन लोगों के शौक और तरह के थे ना, तो इनकी तवज्जो भी अपने शौक की तरफ रहती। तो खादम निकला अंदर से, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, शोर कर रहे हैं। तो पीर साहब को वजद हो गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ क्या हुआ, किस बात की मुबारक दे रहे हो? अर्ज की हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया। तो आप फरमाने लगे अच्छा हुजूर आप क्या हुआ, आप तो परेशान हो गए। फरमाने लगे जब तूने 3 दफा कहा ना मेरे अली को मुबारक हो, तो मैं समझा था शायद तुझे किसी ने बता दिया है कि मेरे अली से अल्लाह राजी हो गया। मैं समझा था कि शायद तू ये खबर लेके आया है कि किसी ने बताया है कि मुझे आज खबर मिली है कि मेरे अली से रब अच्छा पुत्र हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर मेरे लिए मुबारक का दिन वो होगा जब मेरा रब कहेगा कि मैं मेहरे अली से राजी हूँ, मेरे महबूब कहेंगे कि मैं मेहरे अली से। आप बात को समझे, शौक ही किसी और तरफ था, दिल ही कहीं और लगा हुआ था, तबीयत ही कहीं और मायल थी। कोई वजीफा पूछते थे तो पढ़ते थे वो लोग, कुछ अल्लाह अल्लाह उन्हें बताई जाती थी तो करने का जौक रखते थे, तबीयत थी, कायल थे। हजरत रबी कहते हैं मैं बड़ी दूर से सफर करके गया हजरत अवैस करनी से मिलने, बड़ी दूर से। और जब मैं पहुंचा तो फजर का वक़्त था, तो हजरत अवैस करनी को मैंने पा लिया। तो वो नमाज पढ़ के ना कुरान शरीफ लेके बैठ गए। फरमाते हैं इशराक चाश्त का वक़्त हुआ तो नफलों की नीयत बांध ली। मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने लिखा है, फरमाते हैं फिर जब ज़वाल का वक्त हुआ तो मस्जिद में झाड़ू देने लग गए। ज़ोर की नमाज पढ़ के तो असर की तैयारी तक वो मस्जिद में बैठे रहे। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज के इंतज़ार में बैठा हो वो नमाज ही में है, वो नमाज ही में है। फरमाया मेरी दुनिया मेरी उम्मत की जो रहबानियत है ना वो इतनी है कि नमाज का इंतज़ार करे। अजान के बाद नमाज का ये राहब है, ये इस वक्त छोड़ के बैठे हैं सारा कुछ। फरमाते हैं असर तक उन्होंने अल्लाह अल्लाह की, फिर मगरिब तक की, शाह की नमाज हुई तो नमाज पढ़ी तो वो थक गए। अब मुझे वो फारिग हुआ मुसल्ला छोड़े तो मैं मुलाकात करूं ना। ये आप हैरान ना हो कि इतनी देर बंदा कैसे अल्लाह अल्लाह कर, हमने की नहीं ना इसलिए हम परेशान हैं। जो आदी होते हैं वो कर भी लेते हैं, वो ये काम। मेरी बात की समझ आ रही है? जब जाते हो किसी दफ्तर में तो 8 घंटे खड़े रह लेते हो ना, मजबूरी होती है तो खड़े रहा जा सकता है। पासपोर्ट के दफ्तर बोलिए, इमिग्रेशन की लाइनों में, और मैंने तो एम्बेसियों में बंदे 12-12 घंटे पहले जाके खड़े देखे, रह लेते हैं खड़े। तो अगर इन कामों के लिए रहा जाता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी खड़े रहा जा सकता है। तो फरमाने लगे कि जब इशा की नमाज के बाद आखिर इंसान से थक गए, नींद का गलबा हुआ तो थोड़ी ऐसे आंख बंद हुई तो खुली तो रोने लगे। हजरत वैसे करनी रो के कहने लगे मालिक मुझे गाफिल तो ना कर,
अभी मैंने किया भी कुछ नहीं, दिन खत्म हो गया, कोई नफल नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं। अल्लाह मुझे गाफिल ना कर, मेरी मदद फरमा। फरमाते हैं जब वो रोए तो मेरे साथ जो शख्स था, मैंने कहा उठो चलें। कहने लगा हुजूर मिलना नहीं। फरमाया जो मैं लेने आया था वो मुझे मिल गया, जो मैं इनसे सीखने आया था वो मुझे नसीब हो गया, अब और मैंने क्या लेना, खत्म हो गई बात, उठो चलें। अल्लाह के बंदों ने हजरत रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं जब बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर यहूदियों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंग का ऐलान फरमाया तो वो दुश्मन हो गए। हमें ख़तरा था कि वो रात को कहीं महबूब को तकलीफ़ ना दें, तो कुछ लोग ना तलवारें लेके नबी पाक के दरवाजे पे पहरेदारी करते थे। गन मैन रखना हराम नहीं, अगर किसी को वाकई ख़तरा हो तो उसके लिए सुन्नत भी है। हज़रत अली मुर्तज़ा तलवार लेके हुजूर के घर का पहरा देते थे। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात मेरी ड्यूटी थी कि मैं हुजूर के घर का पहरा दूंगा, तो फरमाते हैं मैं बाहर सुन रहा था, सारी रात ही मेरे नबी पाक ने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, सारी रात, कभी तस्बीह, कभी तहलील, कभी तहमीद, कभी तकबीर, सारी रात। फरमाते हैं सारी रात हुजूर पढ़ते रहे और सारी रात ही मैं सुनता रहा। मुझे ऊँघ आ गई, मेरी आंख लग गई, हुजूर अभी पढ़ रहे, मैं थक के सो गया। और फरमाते हैं जब मेरी आंख दोबारा से खुली तो मेरे कानों में फिर कोई चीज़ गूंजी, तो मैंने कान लगाया तो मेरे हबीब अभी भी अल्लाह को याद कर रहे। सारी सारी रात हुजूर रब की इबादत करते। इसीलिए तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, हबीब सारी रात तो ना जागा, थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। मेरे भाई अपना मुसल्ला, अपनी इबादत, अपने वज़ाइफ, अल्लाह अल्लाह जो आपने किसी से सीखी है उसको कभी कमज़ोर ना होने दें। शजरा शरीफ जो किसी बुजुर्ग से आप ले लेते हैं तो क्या रस्म है कोई, उस पर कुछ लिखा होता है, वो पढ़ने के लिए दिया जाता है। उस पर लिखा होता है कि जी अल्लाह अल्लाह आपने करनी है। सारी ज़िंदगी किसी स्कूल में दाखिल हो गए और वहाँ जाके आप निसाब ही ना पढ़ें, किताब ही ना खोलें तो पास हो जाएंगे। तो कहते हैं मैं 20 साल जाता रहा मिला कुछ नहीं, तो आपने लिया क्या है? एक इतनी सी किताब थी, उसको तो खोल के आप देख नहीं सके, उसके वज़ाइफ तक तो रसाई ना हुई, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह करना मुश्किल है और तस्वीर खिंचाना ये आसान काम है। तो जो आसान है उस तरफ हमारी तवज्जो लगी रहती है और जो मुश्किल है उस तरफ हम ज़ौक़ पैदा नहीं करते। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहलों को पैदा किया, इसलिए इबादत करो कि तुम परहेजगार हो जाओगे। मालिक समझने की तौफीक अता फरमाए।